हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो माय लिटिल चैंप, मैंने जो है क्लास 6 की मैथ जो स्टार्ट करी थी ना, नोइंग आवर नंबर्स, उसको हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.1 और 2 को कवर कर लिया। उसके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों ही कवर कर लिए। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की, और उसे हम लोग बड़े कंसंट्रेट होकर अच्छे से सॉल्व करेंगे। सारी चीजें समझ में आएगी। कंसंट्रेट होकर देखिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में देखते हैं हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो नोइंग आवर नंबर्स जो हमारा चल रहा था ना, उसमें जो हमारा सिलेबस था, इंट्रोडक्शन हमने देख चुका है, कंपेयरिंग नंबर्स, लार्ज नंबर हमने देखा। लार्ज नंबर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा एस्टिमेशन, और उसके बाद यूजिंग ब्रैकेट और रोमन न्यूमेरल देखेंगे एक अगले वीडियो में। इसके बाद ये चैप्टर हुआ द एंड। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्टिमेशन। अब सबसे पहला सवाल ये है कि एस्टिमेशन होता क्या है? समझ रहे हैं? एस्टिमेशन क्या होता है? गेज करना, अंदाजा लगाना। यहां पे नंबर्स का हम लोग गेज करने वाले हैं, समझ रहे हैं? नंबर्स में हम लोग जो है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ये सारे नंबर्स का गेज करके जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने कुछ जो है अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो सारे एग्जांपल आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा, और आपका कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं अदर, और उसके बाद जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको चीजें और बेहतर क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए लिखा है एस्टिमेशन, मैंने बताया गेज करना यानी अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। ठीक है, तो एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10 यानी नियरेस्ट 10 वाले नंबर का जो है हम लोग एस्टिमेटिंग करेंगे यानी गेज करेंगे। तो क्या बनेगा? नियरेस्ट 10 का मतलब होता है, 10 में आपको पता है ना कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, और जीरो एक होता है। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से पूरा समझ में आएगा। आप शॉर्ट ट्रिक में बिना आंख बंद किए फटाफट आंसर दे पाएंगे। देखिए, राउंडिंग दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, यानी ये सारे जो नंबर दिए गए ना, इनके नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। 28 का नियरेस्ट 10 जो है ना वो 30 होगा। क्या होगा? 30। अब आप कहेंगे ओए मास्टर जी, ये तो आप बता रहे हो, मुझे कैसे पता 30 होगा? मैंने कहा देखिए ध्यान से, 10 में होते हैं सिंगल जीरो। आप हमेशा इसके सिंगल डिजिट्स को केयर करेंगे, फर्स्ट यूनिट डिजिट्स को। कितने? 10 बोले तो 1 डिजिट्स को, कितना भी बड़ा नंबर हो उसके 1 डिजिट्स को आप यूनिट डिजिट्स को केयर करिए। केयर करने के बाद क्या करना है, उसको ध्यान दीजिए कि वो जो है 5 हो या 5 प्लस हो। ये क्या? 5 हो या 5 से बड़ा हो? अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, तो वो जो नंबर है वो आपका अगले नंबर पे जाएगा। अगला नंबर मतलब, देखिए मैं बताता हूं, 28 का पिछला जीरो वाला जो नंबर होगा, नियरेस्ट 10 लेना है। 10 में होता है जीरो, मतलब आपको जीरो वाला नंबर बनाना है। तो आपको 28 का नियरेस्ट 10 अगर देखेंगे ना, तो बैक में आपका 20 होगा, और फ्रंट में यानी उसके आगे अगर जाए तो आपका जीरो वाला नंबर 30 होगा, और ये आपका कहीं इसी में आपका 28 होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि या तो 20 आता है या 30 आता है इसका नियरेस्ट 10, यानी 10 का मतलब सिंगल जीरो वाला नंबर। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर ये डिजिट यानी यूनिट डिजिट अगर आपका 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो वो हमेशा इस अगले वाले पे जाएगा। ठीक है, और अगर 5 या 5 से कम हो तो वो हमेशा इस पे आएगा। नहीं सॉरी, 5 से कम हो तो, 5 से कम हो तो इस पे आएगा। ओके, देखिए 28 में 8 जो है आपका 5 से बड़ा है, और ये जो है आपका इसके नियरेस्ट जाएगा भी। और चाहे तो आप इसे रोमन अरे मतलब नंबर लाइन पे भी बना के देख सकते हैं ना। तो आपका जो है 28 और 29, और अगला आ जाएगा 30, और उसके काफी पीछे जो है आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे आपका 27, 26, 25, 24, 23, 2, 1 ऐसे करके 20 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो काफी पीछे ऐसे भी है, और इस तरीके से भी आपका यहाँ पे ये 30 के नजदीक है 28। तो जिनके नजदीक होगा वही नियरेस्ट। लेकिन इसमें 5 वाले मैटर में थोड़ा उलझ जाता है मैटर, क्योंकि 25 अगर होता तब क्या होता? तो 25 तो आपका मिडिल में पड़ जाएगा, दोनों के नजदीक, दोनों के बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो मैंने कहा ना, इसलिए ये वाला सिस्टम सबसे बेस्ट है
कि आपका अगर यूनिट डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो वो आपका अगले पे जाएगा, यानी नियरेस्ट 10 जो है अगला वाला डिजिट मिलेगा। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी, कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसको आप समझ लेते हैं 5 वाला, तो आप कोई भी नियरेस्ट 10, 100,000 सब लगा जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कैसे। तो 32 में आपका मैं अगर पूछूं कि 32 में देखिए यूनिट्स डिजिट क्या है, अब आप कहेंगे मास्टर जी आपका वाला रूल। मैंने कहा देख लो भाई, 32 टू जो है आपका 5 से छोटा है, यानी इसका दो नियरेस्ट 10 होगा, एक 30 और 40, और 32 में 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए ये जो है बैक वाले पे आएगा, इधर वाले पे, यानी इसका नियरेस्ट 10 होगा 30। ओके, समझ रहे हैं? वैसे भी बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि 32 जो है, तो मैंने सीधा बोलना है कि 5 प्लस हो तो वो जो है उसके अगले वाले पे जाएगा, यानी उसका अगला जो नियरेस्ट 10 होगा। 30 का 32 का 30 और 40 है, तो अगर आपका 5 प्लस है तो वो इस पे जाएगा, और 5 से छोटा है तो वो इस पे आएगा। और 5 और 5 प्लस है तो 5 या 5 प्लस हो तो ठीक है, कोई भी नंबर। जैसे 52 लिखा हुआ है, तो 52 में जो यूनिट डिजिट है आपका, यूनिट डिजिट देखिए 5 से छोटा है, तो ये जो है आपका 50 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 50 और 60 होगा, और 50 नजदीक होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। इसी तरीके से 41 का 40 हो जाएगा, और बाकी सबका आप खुद ट्राई करिएगा। एक और मैं बता देता हूं, ये देखिए इसका 1453, इसका आपको नियरेस्ट 10 बताना है। नियरेस्ट 10 में मैंने कहा ना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट केयर करना है। यूनिट डिजिट इसका 3 है, और वो बन जाएगा आपका मतलब इसका देखिए जो है इसका नियरेस्ट 10 दो होगा, एक 1450 और 1460, यानी ए सिंगल जीरो वाले नंबर दो बनेंगे। लेकिन किसके नजदीक है? तो 3 लिखा है ना, तो 3 का मतलब ये जो है 5 से छोटा है, यानी ये पहले वाले पाएगा, यानी इसका नियरेस्ट 10 ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है 5 नहीं है या 5 से बड़ा नहीं है। देखिए 39 का आपका 40 होगा। ये देखिए 215 दिया है, इसका जो है 220 होगा। क्योंकि 210 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 5 या 5 से बड़ा हो तो ये अगले वाले पे जाएगा। तो 210 और 220 दो बनते हैं, पर 220 होगा क्योंकि ये 5 है। तो उम्मीद है चीजें आपको नियरेस्ट 10 की काफी क्लियर हो गई होंगी। ये सारे जो बचे हुए वो आप रिमेन होमवर्क कर लीजिएगा खुद से, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, चेक इफ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज करेक्ट और नॉट। यानी ये सारे जो नंबर दिए गए हैं ना, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे, इन नंबर्स का ये जो है नियरेस्ट 100 लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है आप बताइए। तो देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे। देखिए 841 लिखा है, अब यहाँ पे भी 5 वाला मैटर कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपका 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो यानी आपको दो डिजिट को हमेशा चेक करना है। क्या करना है? दो डिजिट को चेक करना है, ध्यान से समझिए। दो डिजिट का मतलब 841 में आपका देखिए दो डिजिट जो है 41 होगा, और 41 में आपका जो ये दूसरा वाला डिजिट है, दूसरा वाला मैंने कहा ना, पहला कब? जब नियरेस्ट 10 लेंगे। दूसरा डिजिट कब? जब नियरेस्ट 100 लेंगे। तो ये 5 हो या 5 से छोटा हो, नहीं सॉरी 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो वो जो है अगले वाले पे जाएगा। और अगर 5 या अरे 5 से छोटा हो तो ये पिछले पे जाएगा। अगला पिछला क्या मास्टर जी कंफ्यूज कर रहे हो? मैंने कहा देखिए 5 से छोटा 841, तो इसका अगर नियरेस्ट 100 देखा जाए ना, तो ये तो आएगा 800, और एक हो सकता है 900, पर ये 5 से छोटा है इसलिए आपका ये 800 होगा। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसलिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? करेक्ट है, यानी ये वाला जो है आपका करेक्ट है। ओके, करेक्ट को मैं सी लिखता जाऊंगा आप, और करेक्ट नॉट को नॉट सी एन या फिर नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कुछ बताएंगे कुछ आप जो है खुद करिएगा। तो ये वाला आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से इसका अगर देखा जाए तो इसके दो डिजिट देखिए 46 लिखा हुआ है, और ये दूसरा डिजिट 46 है, 4 है, जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा होने का मतलब इसका जो है वो पीछे, मतलब कुल मिला के ऐसा समझे ना कि 5 से छोटा होने का मतलब यहाँ पे दोनों डिजिट के जगह जीरो आ जाएगा। और अगर 5 से ये बड़ा हुआ तो ये तीसरे डिजिट में +1 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था, अगर यहाँ ये 5 से छोटा है तो आपका ये तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। देखिए अगर ये 24 होता तो यहाँ जो है नियरेस्ट 10 लेने पे ये 20 हो जाता, लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो इसके एक डिजिट ऐड करके जीरो लगाएंगे, यानी 30 हो गया, वही हुआ।
ट्रिक समझिए ध्यान से, तो आप कोई भी बड़ा सा नंबर कर लेंगे, मतलब मेथड भी समझिए पर ट्रिक भी। तो देखिए ध्यान से, 2546 जो आपको दिया हुआ है, इसमें जो दूसरा डिजिट है ये 5 से छोटा है, और 5 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, 5 से छोटा होने का मतलब हुआ कि इन दोनों की जगह जीरो आएंगे और ये 2500 बन जाएगा, और जो आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। इसी तरीके से मैं आपको एक दिखाता हूँ इनकरेक्ट वाला, जैसे आपका मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है 286 लिखा हुआ है, ठीक है, 286 में जो हमारा दूसरा डिजिट है इसका नियरेस्ट 100 पता करना है, तो 8 जो है 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने का मतलब इसका जो ये वाला डिजिट है इसमें +1 करना चाहिए था, और यहाँ पे तब जीरो लगाना चाहिए था, यानी 300 आएगा इसका नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे देखिए 200 दिया हुआ है, इसलिए ये नॉट करेक्ट है। क्या है? नॉट करेक्ट। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से 149 की मैं बात करूं तो 149 में देखिए दूसरा डिजिट जो है आपका 5 से कम है, और 5 से कम होने के नाते ये जो है आपका सिंगल, दोनों जीरो में बदल जाएंगे, यानी पिछला आएगा आपका 100 आएगा, यानी देखिए नियरेस्ट 100 इसके दो हैं, 100 और 200, तो 100 आएगा, क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे ये 100 है, और ये आपका करेक्ट। क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये होगा। अभी मैं बात करूं इसका, देखिए एक और बता देते हैं, 49,730 है लिखा है ना, इसका नियरेस्ट 100 बताना है। नियरेस्ट 100 के लिए दो डिजिट चाहिए, 30। 30 में देखिए ये जो है आपका दूसरा डिजिट जो है 3 5 से छोटा है, इसलिए इसका जो ये वाला है ये दोनों जीरो बन जाएंगे, यानी 700 आएगा। अगर ये 5 से बड़ा होता या 5 होता तो ये 800 आ जाता। ओके, तो इस तरह से जो है, तो 700 आया ही है, तो ये करेक्ट है। इस तरह से हम लोग जो है ये सारे नंबर का नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 पता करते हैं। अब बात देखिए और नियरेस्ट 1000 की कर लेते हैं, इसके बाद और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वही करना है, चेक इफ जो मैंने क्वेश्चन छोड़ देने हैं वो खुद से आप करिए, और फिर जो है संडे लाइव क्लास किसी दिन लेते हो तो उसमें सारा डिस्कस कर लेंगे, और फिर आप जो है अगर डाउट हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। चेक इफ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज करेक्ट और नॉट। देखिए यहाँ पे ना हम लोग एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 देखेंगे, चेक इफ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज करेक्ट और नॉट, यानी ये सब जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनका जो है ये नियरेस्ट 1000 दिया गया है, नियरेस्ट 1000, ठीक है, और ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए 1000 में मैंने कहा ना कि कितने डिजिट होते हैं, आपको पता है, वंस टेंस 100,000, तीन डिजिट नहीं, जीरो, कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। तो हम लोग जो है 3 जीरो का मतलब 3 डिजिट को अब देखेंगे, नियरेस्ट 10 में एक डिजिट देखा, नियरेस्ट 100 में दो डिजिट, नियरेस्ट 1000 में 3 डिजिट पर केयर करेंगे, तीसरे डिजिट पर केयर करेंगे। क्या वही रूल 5 है या 5 से बड़ा है? अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो वो आपका अगला 1000 देगा, और अगर 5 है या 5, अरे 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है, 5 नहीं, मैंने कहा 5 6 7 और 8 और आपका 9 है, तो वो जो है नेक्स्ट देगा, और इनसे कम है 4 3 2 और 1, तो वो आपका बिफोर देगा। ओके, तो देखिए हम लोग समझते हैं, जो ये दिया गया है इसका 3 डिजिट में आप देखेंगे तीसरा जो डिजिट है वो 5 है। मैंने कहा ना जब भी 5 हो तो ये अगला जाता है, अगला जाने का मतलब जो इसका ये वाला डिजिट है, यानी इसका फोर्थ, इसके बाद वाला जो डिजिट है वो एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा और बाकी सारे जीरो बन जाएंगे, यानी 2573 जो है 3000 में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन ये 5 है, अगर ये 5 से कम होता तो ये 2000 नियरेस्ट हो जाता, ठीक है। तो ये जो है इसका 3000 होगा, क्यों? क्योंकि ये 5 है। अगर ये 5 से कम होता, मतलब मैं यहीं पे एग्जांपल बता रहा हूँ, 2473 होता, तो ये जो है इसका नियरेस्ट 1000 जो है आपका 2000 हो जाता, क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। ओके, तो इस तरह से जो है आप बड़े से बड़े नंबर्स का पता कर सकते हैं। देखिए, और ये करेक्ट नॉट करेक्ट बताना था ना, तो ये वाला जो है आपका क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। ओके, दिस
इज करेक्ट। ओके, और ये देखिए 6404, इसका अगर नियरेस्ट हम लोग लें 1000, तो तीसरा डिजिट जो है 4, 4 जो है 5 से कम है, और मैंने कहा ना ये जो है आपको वही डिजिट रखेगा उसके, वो जो है आपका 6000 हो जाएगा। जब ये 5 से कम होगा तो ये समझिए कि ये वाला डिजिट चेंज नहीं होगा, बाकी तीनों डिजिट पे जीरो बन जाएंगे नियरेस्ट 1000 में। अगर आपका ये जो है समझ रहे हैं, तो वही ये आपका नियरेस्ट 1000 हो गया। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, करेक्ट। ये देखिए ये वाला जो है गलत है कि सही है, चेक करते हैं। तो ये 7805, अब इसका जो तीसरा डिजिट है वो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने का मतलब इस 7 को 8 बनना चाहिए था, नहीं 8000 के पास जाना चाहिए था। मैंने कहा ना 5 से कम हो तो आपका ये जो है वही डिजिट रह जाता, बाकी सारे जीरो बदल जाते, लेकिन ये 5 से बड़ा है, इसलिए ये 7000 यानी अगले में जाएगा, 7 + 1 यानी 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो है इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। इसे 8000 होना चाहिए था, इसका नियरेस्ट 1000। रीजन, क्योंकि ये तीसरा डिजिट जो है 5 से बड़ा है, और 5 भी होता तो भी 8000 होता। ओके, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो बाकी तीन बचे हैं, इसमें एक और बता देता हूं, बाकी आप दो होमवर्क में करिएगा। ठीक है, ठीक है, ये लिखा है आपका, इसका तीसरा डिजिट जो है 5 है, और 5 होने का मतलब इसका जो है इस तीसरे डिजिट के बाद वाला डिजिट जो है वो अगले डिजिट में बदलेगा, यानी 54,000 बदलेगा, कितने, 54,000। और 54,000 क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 5 है। ओके, तो 54,000 में ना बदल के 53 में बदल गया, इसलिए ये जो है आपका इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट को चेक करते हैं नियरेस्ट 1000। ओके, तो ये सारे मैंने कर दिए आपको। देखिए मैं फिर से बताता हूं, अगर नियरेस्ट 10 है तो आपको, और देखिए प्रैक्टिस होगा, अभी अभी एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी से। और ये देखिए गिवन नंबर्स है, और इन सारे को मैं होमवर्क ही देता हूँ ना, आप खुद करिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक्सरसाइज करा देते हैं। ये क्या करना है आपको, ये जो नंबर है इनका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 भी बताना है, खुद बताइए, ट्राई करिए। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम जो है आपको वीडियो में समझा सकें। ये देखिए, अब उस एस्टीमेट का यूज कैसे होगा, उन पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इन एग्जाम्पल्स को आप जो है ध्यान से समझिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज में अगले वीडियो में बताऊंगा। इन सब में मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया इसी को रखते हैं, ठीक है, वीडियो काफी लंबी ना हो जाए। तो टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, देखिए ये एस्टिमेट जो है करना है, लेकिन इसमें एस्टिमेट करके सम करना है, डिफरेंस निकालना है, और प्रोडक्ट भी करना है। ओके, अगर ये तीनों चीजें वाला एग्जाम्पल हम लोग जो है देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज आपसे ऑटोमेटिक हो जाने, ठीक है। तो आप जो है इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, और फिर आप एक्सरसाइज ऑटोमेटिक कर जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो है दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे। तो पहले एग्जांपल के लिए थोड़ा सा इसको जो है हम अरेंज कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ कर दिया, अभी जरूरत के हिसाब से जहाँ होगा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, इसको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, और यहाँ पे जो है आपका फिर ऐड कर देना। अब देखिए यहाँ एस्टिमेट में तो कुछ लिखा ही नहीं, नियरेस्ट 10 करना, 1000 करना, 100 करना, उसका भी तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 1 10 100 1000, नियरेस्ट 1000 है ना, तो 1000 है, तो इसका 1000 होने के नाते नियरेस्ट 1000 ले लेंगे। अब आप कहेंगे इसमें 1 10 100 1000 10,000 है, तो नियरेस्ट 10,000 होने के नाते इसका जो है नियरेस्ट 10,000 ले लेंगे, उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका नियरेस्ट 1000 और 10,000 लेते हैं। ये जो है आपको दिया गया जो नंबर है, इसको पहले ऐसे अरेंज करिएगा, 5290, ठीक है, 5200, नहीं
5290। उसके बाद ये जो है आपका देखिए इनमें जो दूसरा वाला नंबर है उसका डिजिट थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसका डिजिट ज़्यादा हो उसे आप ऊपर अरेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये देखिए 17,986 को आपने अरेंज करा, उसके बाद जो है 5,290 को आपने अरेंज करा, प्लस का साइन लगाया, उसके बाद क्या करा आपने, इनका जो है नियरेस्ट लेने का काम शुरू किया। देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पे जो नंबर ये दिए गए हैं इनका देखिए पहले नियरेस्ट 1000 निकालेंगे, वंस टेंस 100,000, नियरेस्ट 1000 निकालेंगे, उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे। तो ये डिजिट इनके ज्यादा है तो इसलिए इसको ऊपर अरेंज कर लेंगे और जिनके डिजिट कम है उसको नीचे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद इनका नियरेस्ट 1000 हम लोग निकालते हैं। 1000 में होता है आपका, देखिए अगर मैं बात करूं नियरेस्ट 1000, वंस टेंस 100,000 में 3 डिजिट होते हैं, तो इसका तीसरा डिजिट हम लोग केयर करेंगे, और तीसरा डिजिट जो है अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो वो जो है आपका अगला नियरेस्ट 1000 देगा। तो ये तीसरा डिजिट इसका 9 है और जो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने का मतलब ये जो है आपका इसके जो ये मतलब पीछे डिजिट्स है वो अगले में बनेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 18,000, इसका नियरेस्ट 1000 होगा। अगर ये 5 से कम होता तो ये जो है 17,000 हो जाता, यानी जो भी यहाँ पे डिजिट है वो इसका जीरो बन के नियरेस्ट 1000 देते। इसमें अगर मैं बात करूँ तो वंस टेंस 100,000, यानी इसमें 3 डिजिट जो है, तीसरा डिजिट 2 है और 2 जो है 5 से छोटा है, ये देखिए आपका 5000 बन जाएगा, इसका नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा, 5000 बनेगा। और ये वाला 5 एक्स्ट्रा हुआ इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से, क्यों मैंने कहा ना कि जितने 1000 आपके जितने जीरो रखता है उतने नंबर के डिजिट को देखेंगे, 5 से छोटा है तो वो जो है वो जो नंबर है वही उसी के रूप में 1000 बनेगा, यानी 5000, और अगर ये 5 से बड़ा है तो ये 6000 बन जाएगा। और उसके बाद क्या है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनका जो बनेगा, ऐड करने के बाद रिजल्ट, ये जीरो में जीरो और ये जीरो में जीरो और ये जीरो, 8 और 5 आपका 13 होगा, 13 को 3 लिखेंगे और 1 कैरी आएगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो है एस्टिमेट करने के बाद जो है ये हमारा आंसर है। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो है। तो ये जो आपको दिख रहा है एग्जांपल ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करके डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में देखिए आपका जो डिजिट दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी 5673 को ऊपर अरेंज कर लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और 436 को लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, तो अगर मैं इसके सॉल्व करने की तरीके को बताऊं तो सेम वैसे ही, बस यहाँ पे करके नियरेस्ट जो है आपका सब्सट्रैक्शन करना है। यानी इसका जब नियरेस्ट 1000 लेंगे तो फिर इसका 1000 में 3 डिजिट होता है जीरो, तो इसका तीसरा वाला डिजिट देखेंगे 6, और 6 का जो है वो 5 से बड़ा है, ये जो है इसलिए ये अगला यानी 5 के बाद 6000 जो है आपका इसका नियरेस्ट बनाएगा। और ये देखिए ये भाई साहब 436, इसके बारे में थोड़ा अलग से बता देता हूँ। देखिए अगर नियरेस्ट 1000 लेना हो और 1000 में 3 जीरो होते हैं और ये तीन ही डिजिट वाला नंबर ही आ जाए, तो वो 3 डिजिट में जो तीसरा डिजिट है ना, अगर वो 5 से छोटा है तो ये ऑटोमेटिक पूरा जीरो बन जाएगा। क्या बनेगा, जीरो बनेगा। या 3 बार जीरो लिखो या एक ही बार जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार लिख लो आप। क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, जीरो। क्यों बनेगा, 5 से छोटा है। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा या 5 होता, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 5 आता, सपोज दैट ये यहाँ पे 5 आता, तो तुरंत ये 1000 बन जाता। क्या, 1000। मैंने कहा ना 5 या 5 से बड़ा तो वो 1000 के पास जाता है, तो 1000 के पास चला जाता, और 5 से छोटा है तो ये सीधा जीरो के पास जाएगा, याद रहे। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये नियरेस्ट 6000 जो है आंसर दे देगा डिफरेंस निकालने के बाद। सॉरी, सब्सट्रैक्शन करना है ना, तो जीरो में सब्सट्रैक्शन भी करेंगे तो भी वही आएगा। ये गलती से ऐड लग गया था, यहाँ सब्सट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है डी मल्टीप्लीकेशन वाला नियरेस्ट लेकर के, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, और ये सब जो है इनको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो ये हमारा अब प्रोडक्ट का क्वेश्चन है नियरेस्ट लेकर के। तो ये जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं,
तो सबसे बड़े कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 400, ये कैसे हो रहा है भाई, देखिए 479 मल्टीप्लाई बाई 81। ठीक है, अगर इसके नियरेस्ट की मैं बात करूं तो इसका नियरेस्ट जो है वो हम लोग लेंगे, देखिए वंस टेंस हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड लेंगे। टेक क्या लेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड, इसके डिजिट से पता चल रहा है। ठीक है, और नियरेस्ट हंड्रेड इसका क्या होगा, इसका जीरो होगा। नियरेस्ट हंड्रेड जो है, सॉरी सॉरी, देखिए नियरेस्ट हंड्रेड, कंफ्यूज नहीं होगा, सारे में एक ही रूल लगाया। नियरेस्ट हंड्रेड में कितने जीरो होते, दो। तो इसका दूसरा वाला डिजिट देखेंगे, दूसरा डिजिट 7 है जो 5 से बड़ा है। अगर 5 भी होता तो भी ये अगला नंबर जाता, ठीक है, +1 करता और उसके बाद 1000 बनाता। यानी ये 5 से बड़ा है तो ये 1000 अगर बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका 500। अगर ये 5 से छोटा होता दूसरा डिजिट तो ये 400 बनाता, तो ये 500 हो जाएगा। उसके बाद इसका नियरेस्ट 100 अगर लेंगे तो 100 में होते हैं दो डिजिट और दूसरा डिजिट इसका क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए ये 100 के पास जाएगा। यानी इसका जो है वो नियरेस्ट 100 100 बन जाएगा। और फिर इनका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, देखिए मैं बहुत सिंपल आपको बताऊं ना, ट्रिकी तरीके से मल्टीप्लाई, वैसे बेसिक मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा क्लास 6 में। अगर आपको कभी जीरो वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, दोनों में जीरो है, दोनों में जीरो है, तो आप सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 5 वन जा 5 लिखे हैं और बाकी दो जीरो इसमें, दो इसमें, तो यहाँ पे 4 जीरो लगाइए, यही आएगा, यही इसका आंसर है। अब आप कहेंगे ये डायरेक्ट आपने किया, वो ऐसे कैसे मैं बिलीव कर लूँ, मैंने कहा चेक भी कर लो भाई, चेक भी कर लो, बिलीव नहीं करते चेक कर लो। जीरो का पूरे में करोगे जीरो आएगा 3 बार, फिर इस जीरो का करोगे तो यहाँ एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, यहाँ जीरो आएगा। फिर इस वन का करेंगे तो यहाँ पे जो है एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, जीरो जीरो, और ये 5 आएगा। फिर इन सबको ऐड करेंगे तो जीरो 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 जीरो, ये देखिए वही आया। तो चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, इस तरह से जो है हमारे एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ। अब आप, मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज 1.3 में आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि दिखा दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन खुद नोट करिए और खुद से ट्राई करिए। इसके बाद जस्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से देखिए क्या आप कर पाते हैं क्या। आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिना अगर मुझसे लगाए आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं और मेरे वीडियो देख करके रीचेक कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सुपर से भी ऊपर हो गया है। तो माय लिटिल चैम्प, अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई पे लगाओ और उसके बाद स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो कि मास्टर जी जो है ना आ गए फॉर्म में। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।